अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है प्री प्रेगनेंसी डाइट। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग टॉपिक से समझ ही गए होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को प्लान कर रही होती हैं या प्लान कर रही होती हैं कि दे आर गोइंग टू कंसीव इन अ मंथ और 2, उनको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द वुमेन who are trying to get pregnant but they have some infertility issues और any hormonal issues। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर हम न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक फ़ीमेल बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है व्हेन दे आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट। फिर हम डाइट को डिस्कस करेंगे, हम उन फूड्स को देखेंगे जिन्हें हमें लेना चाहिए, हम उन फूड्स को देखेंगे जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और एंड एट द लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप्स। सो लेट्स मूव टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें जो फीमेल्स हैं उन्हें अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपने वेट का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी से पहले भी अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए। प्रेगनेंसी से पहले भी जो न्यूट्रिशन है उसको ध्यान में रखा जाए। जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उनका ध्यान रखा जाए। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएँ उनसे बचा जा सके। फिर सेकेंडली इट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि हमारी जो फीमेल बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लीट हो सकें। देन एट थर्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि जो बेबी है उसको डिफरेंट नॉर्मेलिटी से बचाया जा सके। बेबी जो है वो डिफरेंट तरह की, आप कह लें कि जो बर्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम लोग एक टर्म यूज़ कर लेते हैं, अगर वो डाइट से रिलेटेड हैं तो उनसे बेबी को बचाया जा सके। फिर इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो रिकवरी है उसमें भी जो है वो इट इज़ हेल्पफुल। So let's move towards the nutrients. There are 3 important nutrients: folic acid, iron and calcium। अब folic acid जो है वो बेबी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली एक फ़ीमेल बॉडी को जो फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है वो प्री प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, जब वो सिर्फ प्लान कर रही होती है प्रेगनेंसी, वहीं से जो है वो फीमेल को चाहिए कि अपना फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट रखे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फॉलिक एसिड है वो जो आप कह लें कि बेबी है, बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि बेबी जो है वो डिफरेंट डिजीज़ से बच सके। सबसे मेन इसमें जो आप कह लें कि डिफ़ेक्ट या डिसीज़ आ जाता है वो आता है न्यूरल ट्यूब के जो डिफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें स्पाइन भी बाज़ औक़ात जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि एक फ़ीमेल जो है वो फॉलिक एसिड को अपनी डाइट में इंक्लूड करे। अच्छा, अब इसके कुछ सोर्सेज जो हैं वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे सबसे पहले इसमें पालक हो गई, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पे हमारे पास जो है वो आ जाता है आयरन। अच्छा, अब आयरन जो है वो फ़ीमेल्स को बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ़ीमेल बॉडी जो पीरियड्स के दौरान बाज़ औक़ात फ़ीमेल्स को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उनका आप कह लें कि HB लेवल ड्रॉप हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा भी कई इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आयरन को जो है वो फ़ीमेल बॉडी को चाहिए है, तो फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो अपना आयरन जो है वो उसको कंप्लीट रखें। अब जो आयरन है वो हमें अगर हम सप्लीमेंट से लेंगे दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर हम फूड से लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से होती है। अब उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? उसके सोर्स है मीट, ठीक है। उसका सोर्स है हमारे पास फिर से पालक, ठीक है। तो ये हम इजीली जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि हम पालक को किस तरह से भला अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पे है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम एज़ वी ऑल नो
कि कैल्शियम क्या करता है, कि हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा ये फ़ीमेल्स की जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेबी के जो टीथ हैं, बोन डेवलपमेंट है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से ले सकते हैं, ये हमें बचपन से पता है, दूध से, दही से, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ और जो है सोर्सेज भी होते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डाइट की तरफ, यानी कि कौन सी डाइट जो है वो फ़ीमेल्स को लेनी चाहिए जब वो कंसीव करने का ट्राई करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द जंक फ्रॉम द डाइट। उसके बाद फ़ीमेल्स को क्या चाहिए कि वो अपनी डाइट के अंदर जो ग्रेन्स हैं उनको होल ग्रेन्स रखें। अब होल ग्रेन्स का क्या मतलब है कि मैदे की रोटी इस्तेमाल मत करें, आटे की जो घर की गंदम आप कह लें जिसे हम कहते हैं, या गंदम के जो आटा है उसको इस्तेमाल करें। उसको छना हुआ आटा या जो सफ़ेद आटा बाज़ार से मिलता है उसको इस्तेमाल मत करें। फिर सेकंड में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि फ़ाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब फ़ाइबर कहाँ से मिलेगा, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, जौ से, ठीक है। और ये आपने ट्राई करने की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना, ये आपने मैक्सिमम लेने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो अपनी डाइट से फ़ैट है ना, उसको ज़रा कम कर देना है। अब कौन सा फ़ैट कम करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि अब मैं जो है वो डाइटिशियन ने कह दिए कि फ़ैट कम करना है तो अब तो मैंने गोश्त भी नहीं खाना, मैंने दूध भी नहीं पीना। जनाब, ऐसे बिल्कुल नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमें कौन सी जो है वो फ़ैट्स नहीं खाने, हमें वो फ़ैट्स नहीं खाने विच आर अनहेल्दी फ़ैट्स। अब अनहेल्दी फ़ैट्स कौन से होते हैं, अनहेल्दी फ़ैट्स वो फ़ैट होते हैं जैसे हमारे पास आ जाते हैं फ्राइड फूड, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम लोग जो गोश्त है उसको बहुत ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हमारा दूध है बहुत ज़्यादा मलाई वाला दूध हम मलाई उतारे बगैर इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है कि वो हेल्दी फ़ैट भी हमारे लिए अनहेल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे होते हैं। इसको अगर हम कम अमाउंट में लेते हैं दैन इट इज़ हेल्दी फॉर इट, बट द सेम थिंग अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अपनी डाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था अबाउट स्पिनच, ठीक है। उसके अलावा मिल्क, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था बीन्स, नट्स। अब ये चीज़ें हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता करना है, तो आप स्पिनच ऑमलेट बना सकते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा आप पालक को हल्का सा बॉईल करके तो उसको आप अपने आटे में गूंद सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसमें क्या है कि इससे आप जो है वो इजीली उसको इनटेक कर सकते हैं और आपको ये ज़्यादा इसका टेस्ट भी नहीं आएगा अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो। फिर इसके अलावा हम स्नैक में आप एक ऑप्शन जो है वो अपने रेड बीन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एप्पल बीन सैलेड ऐड कर सकते हैं। फिर आप क्या अपनी डाइट के अंदर हेल्दी नट्स जो हैं वो, ऑल द नट्स आर हेल्दी बट व्हेन द नट्स आर सॉल्टेड, जैसे बाज़ार में जो पैकेट या मोस्टली जो पीनट्स होते हैं वो सॉल्टेड पीनट्स होते हैं, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हैं। लेकिन जो अनसॉल्टेड नट्स हैं वो हमारे लिए हेल्दी हैं, हम उनको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, वन हैंडफुल, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह जो है वो आपकी बॉडी एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी की, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ज़रूर फुलफ़िल कर लेगी। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने कुछ फूड्स जिनको अपनी डाइट से निकालना है या मैं ये कहूँ कि कम करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने कुछ फूड्स जो बिल्कुल नहीं खाने वो अंडर कुक्ड मीट या रॉ मीट। अब अंडर कुक्ड मीट जो है वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सुशी वगैरह या कुछ तरह की स्टीक जो हैं जब बनाई जाती है तो वो ज़्यादा अच्छे से कुक नहीं होती, तो उसको हमने अवॉइड करना है। फिर हमने किस चीज़ को अवॉइड करना है कि दूध को बिना बॉयल करे हमने दूध को नहीं यूज़ करना।
फिर आपने अवॉइड करने के आपने बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। फिर आपने जो रेडी टू ईट मील्स मिलते हैं कि मतलब बस आप उसको पराठा है उसको बस एक दफ़ा तवे पे पलटें और आपका पराठा तैयार हो गया, इस तरह के फूड से जो है वो आप लोग अवॉइड करें। फिर बिना अनवॉश्ड या बिना धोए बिना छाने इस तरह जो आपके फूड हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना। जिनको धोने की ज़रूरत है उनको धोएं, अपने सैलड्स को, अपनी जो हंडिया बनाने से पहले प्याज को, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं, इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। फिर जो आपने अंडा खाना है उसका आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि अंडा आपका प्रॉपर कुक हो, आप उसको बिल्कुल रनी जो आपकी एग वाइट है उसको आप यूज़ मत करें। फिर आप लोग अवॉइड करें कि आप लोग कोई भी जो आपकी बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, बहुत ज़्यादा जंक फूड है, उसको आप अवॉइड करें और उसको बिल्कुल भी अपनी डाइट में इंक्लूड मत करें। अच्छा, फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे चाय है। चाय आप अपनी डाइट में जितना पॉसिबल है उतना कम कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है इट्स टोटली फ़ाइन, अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1 कप चाय ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह जो ग्रीन टी है, अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, इट्स टोटली अलाउड बट नॉट मोर देन 2 कप्स अ डे। लेकिन मैं हमेशा 1 कप ही एक दिन में रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हमारी डाइट में जनरली ये एडिड नहीं होते और हम अचानक से ऐड कर लेते हैं ताकि हम अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकें या नॉर्मल वेट पे आ सके। तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसको करते हैं जब ऐड, तो हमारी बॉडी उसमें टॉक्सिसिटी जो है वो शो करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ टिप्स पे। अब टिप्स जो हैं वो इस सिलसिले में ये हैं कि सबसे पहले जो है वो आपने ख्याल रखना है कि आप जो है वो आपका वेट है उसको प्रॉपर लाजमी कर सकें। ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड वेट है उसको आप लोग गेन कर सकें। फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लाजमी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी डाइट में रखें। अपनी डाइट में आप जो बिल्कुल बैठे रहना या कोई काम ना करना, इस चीज़ को ज़रा निकाल दें। एक्सरसाइज़ को लाजमी इंक्लूड करें अपनी डाइट में। वॉक अपनी रूटीन में वॉक जो है वो आप लोग कोशिश करें कि रात को खाने के बाद 15 से 20 मिनट जो है वो लाजमी करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे स्ट्रेस जो है वो उससे ख़ुद को जितना दूर रख सकते हैं रखें, क्योंकि फ़ीमेल्स के जो हार्मोन्स और स्ट्रेस इनका आपस में बहुत जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। एक चीज़ डिस्टर्ब होती है दूसरी उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आप ज़रा सा स्ट्रेस लेते हैं आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए आपको मूड स्विंग हो रहे होते हैं और आप मज़ीद स्ट्रेस लेते हैं और मज़ीद काम ख़राब होता है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ट्राई करें कि आप नेचर में चले जाएं, सुबह सुबह वॉक करें। उसके अलावा आप जर्नलिंग कर लें, लिख लें, किसी से शेयर कर लें जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है। ठीक है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप अगर प्री प्रेगनेंसी स्टेट में ही स्ट्रेस में होंगी तो प्रेगनेंसी में तो आप वो स्ट्रेस अपने साथ लेके चलेंगी ना, तो उससे पहले ही अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लें ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूदर जा सके इंशाल्लाह। सो दैट्स इट बाय माय साइड। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड माय यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो का। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक और इंस्टा हैंडल्स भी गिवन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।